जो स्टोरी है, ऐसी स्टोरी है, एक ऐसी कहानी है, भावुक कर देने वाली कहानी है, जिसमें पति पत्नी के बीच में अलगाव होता है, बात तलाक तक पहुंच जाती है, लेकिन बच्चों ने ऐसी पहल की कि एक पूरा परिवार जो कि बिखर गया था कैसे एक हो जाता है। जानने के लिए बने रहेगा पूरे वीडियो में। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो मैं स्टोरी बताने जा रही हूँ, एक ऐसे जोड़े की है। एक लड़की जो कि बेहद ही खूबसूरत होती है, नेचर वाइज बहुत अच्छा, उसका नेचर बहुत अच्छा था, कलर श्यामला, स्वभाव इतना अच्छा, संस्कारी बिटिया, पढ़ने में भी अच्छी, सिलाई कढ़ाई बुनाई सब कुछ आता था उसको, लेकिन थोड़ा सा कलर डाउन था। तो कुछ लोगों का होता है ना कि वो देखते हैं, अरे इतना फेयर है, गोरी चाहिए। ये बहुत सारे लोगों के ऐसे होते हैं, ऐसी सोच के कि नहीं कलर थोड़ा डाउन है, लेकिन हर इंसान ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ये जो लड़की थी, शोभा, शोभा नाम उस बिटिया का था। शोभा 18 वर्ष की हो गई थी और भी आगे अपनी पढ़ाई जारी की थी। बीए में एडमिशन ले लिया था शोभा ने। साथ साथ में सिलाई भी करती, अपनी माँ का हाथ बटाती सिलाई में, और माँ से अच्छी सिलाई किया करती थी शोभा। जो भी कपड़े सिलाने आता बोलता है कि आपकी बिटिया सिलाई बहुत अच्छा करती है, आपकी बिटिया से सिलवाऊंगी मैं, ये जो सूट है, ये ब्लाउज है। ऐसे करके शोभा को लोग बहुत पसंद करते थे। शोभा का बात करने का तरीका बहुत अच्छा था, जो भी पहली बार मिलता तो खुश हो जाता कि बहुत अच्छी बिटिया है आपकी। ऐसे ही एक महिला जो कि पड़ोस की महिला आई थी, उनके साथ में उनकी रिलेटिव आई हुई थी, वो आती हैं और मिलती है शोभा से, शोभा को देखती हैं, बोलती बड़ी बिटिया अच्छी है, बहुत ही नेक है, सुशील है, संस्कारी है, और इतने गुण भी हैं उसके अंदर में। तो ऐसे करके उनके मन में विचार आता है कि मेरी एक बहन का बेटा है, वो शादी के लिए है, क्यों ना, मेरी बहन भी बहुत सीधी सादी है, बहुत भोली वाली है, अगर इस लड़की से शादी हो जाती है तो कितना अच्छा रहेगा। ये बात चलती है उनके घर पर। अब वो मन में विचार करती हैं, उनकी मम्मी से बात करती हैं कि आपकी जो बेटी है उससे हमारे एक जो बहन है उनका बेटा, अगर आप शादी करें तो बताइए, हम रिश्ता लेकर आते हैं आपकी बेटी के लिए। तो बोले ठीक है, हम देखते हैं कैसा है क्या लड़का। बात होती है, लड़के को लड़की दिखाई जाती है, लड़की को लड़का, दोनों एक दूसरे को दिखाया जाता है। घर परिवार में बैठ के बात होती है, तो दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लड़के को माँ को बहुत अच्छी लड़की लग रही थी, क्योंकि शोभा बहुत ही एक नेचर बहुत अच्छा था, स्वभाव बहुत शांत स्वभाव था, और एक मुस्कान हमेशा चेहरे पर रहती थी। यहाँ पर लड़के को भी माँ और पापा को पसंद आई, लड़के ने भी बोल दिया हाँ मुझे भी लड़की पसंद है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लड़के को भी लड़की पसंद थी कि चलिए अच्छा है। इसके बाद में क्या होता है, शादी का समय नज़दीक आता है, तैयारियां चल रही होती है शादी की, और शादी हो जाती है। शादी के समय पर कुछ जो रिश्तेदार आए हुए थे, वहाँ पर जो लड़का जिस ऑफिस में काम करता था, वहाँ की भी जो उसके फ्रेंड सर्कल थे वो आए हुए थे। तो वो देखते हैं कि यार तुम तो कितने हैंडसम हो, स्मार्ट हो, सुंदर हो, पत्नी तुम्हारी थोड़ी सी डाउन है तुमसे। तो लड़का बोलता है नेचर बहुत अच्छा है, मिलोगे ना उससे, बात करोगे तुम्हें भी लगेगा कि कितनी अच्छी है। ऐसे उसको ऐसे मत वो करो, कलर पे मत जाओ, ये बोल देता है लड़का। फिर उसके बाद में कहीं ना कहीं उस लड़के का मन थोड़ा सा वैसा हो जाता है कि क्या लोगों की सोच है और वो सब चीज़ें। उसके बाद में शादी होकर जब शोभा अपने घर जाती है, अंकित भी बहुत खुश था कि उसको ऐसी पत्नी मिली है, इतनी अच्छी है। और उसके बाद में दोनों आपस में बात करते हैं। इधर शोभा की एक नई जिंदगी शुरू हो गई थी ससुराल में। यहाँ लेकिन जो शोभा की जो ननद थी, बहुत ज़्यादा तेज तर्रार थी। तो कुछ ना कुछ चीज़ें शुरू होना
हो जाती हैं तो फिर शोभा की सास हमेशा सपोर्ट करती थी शोभा का। शोभा, क्योंकि शोभा अपने सास का बहुत ही सम्मान भी करती थी, घर का पूरा काम भी करती थी और साथ में ही जो सासू माँ की जो सेवा होती है उसका पूरा ध्यान रखा करती थी। सास ससुर ननद का भी ध्यान रखती थी, भले कि अभी ननद है, छोटी है, अभी कुछ भी बोलती थी तो चीज़ों को इग्नोर करती थी कि अरे अभी बच्ची है, जाने दीजिए, कोई नहीं। ऐसे करके धीरे धीरे दिन चलते रहते हैं। यहाँ पर जो शोभा होती है प्रेग्नेंट हो जाती है। शोभा प्रेग्नेंट हो जाती तो घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। सारे लोग बहुत खुश होते हैं, शोभा भी बहुत खुश थी। यहाँ पर शोभा का पति भी बहुत खुश था अंकित की मैं पापा बनने वाला हूँ। ऐसे ही ऑफिस में एक दिन बात चल रही थी तो बहुत हंस रहा था अंकित, खुश था क्योंकि पिता बनने की खुशी मिली थी कि मैं पापा बनने वाला हूँ। तो जो साथ की जो एक फ्रेंड थी जिसकी शादी नहीं हुई थी, वो कहीं ना कहीं अंकित को मन ही मन में पसंद किया करती थी, लेकिन कभी उसने बोला नहीं। उसके बाद में उसने पूछ दिया क्या बात है, बड़े खुश हो, तुम्हारे तो मिजाज ही बदल गए हैं। तो बोले कि कुछ नहीं, ये खबर है मैं पापा बनने वाला हूँ। तो लड़की थोड़ा सा उसका चेहरा डाउन हो जाता है। बोले अरे, बोलती तो है लेकिन उदास मन से बोलती है, बहुत बहुत बधाई हो, तुमको पापा बनने वाले हो। उसके बाद में पता नहीं क्या हुआ, लड़की के मन में कुछ आया। बोले कि एक बात बोलूँ, फिर से मैं बोलना चाहूँगी, तुम्हारी और उसकी जोड़ी तो नहीं जमती है। कैसे क्या तुम मैनेज करते हो और तुम्हें कैसे पसंद आ गई वो? तो अंकित बोलता है कि वो बहुत अच्छी है, वो दिल की बहुत अच्छी है और मेरा भी बहुत ख्याल रखती है, मम्मी पापा पूरा परिवार का भी बहुत ख्याल रखती है। और वैसे तो बस कलर ही उसका डाउन है, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर कोई अच्छी खूबसूरत बहुत आ जाती है और मेरी केयर नहीं करती, घर वालों की केयर नहीं करती, तो ऐसी खूबसूरत का मैं करता भी क्या। ये बात जब बोल देता है अंकित तो वो लड़की वहाँ पर शांत हो जाती है, क्योंकि अंकित का जो जवाब था वो जवाब सुनकर लड़की कुछ ना बोल सकी, शांत हो गई। उसके बाद में धीरे धीरे जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। बेटी का जन्म होता है, शोभा ने एक बेटी को जन्म दिया। परिवार बहुत खुश था कि घर में लक्ष्मी आई है, स्वागत किया गया। जब हॉस्पिटल से जब घर आती है शोभा बिटिया को लेके, बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। धीरे धीरे जो बेटी बड़ी होने लगती है, चलने लगती है, उसके बाद में कुछ कुछ चीज़ें बदलने लगती हैं घर में। जब घर में चीज़ें बदलने लगती हैं तो अंकित थोड़ा सा गुस्सा करने लगता है, और यहाँ से जब घर से गुस्सा होके जाता है तो जो लड़की थी जो कि पहले से उसको बहुत पसंद किया करती थी, वो उसको वो करने लगती है कि अरे क्या हो गया, माइंड डिस्टर्ब है तुम्हारा। तो कुछ ना कुछ उसके मन की जानने की कोशिश किया करती थी हमेशा, आखिर क्या चल रहा है इसके मन में। अब अंकित जो भी था तो बता देता था कि आज ऐसा हो गया, वैसा हो गया चीज़ें। तो लड़की बोली मैं तो पहले ही बोलती थी कि अरे सही नहीं है लड़की, तुम ही हो, बहुत तारीफ़ें किया करते थे, ये है वो है। तो अंकित बोला लगता है कहीं कहीं कि हाँ सही बोलती थी तुम। अब अंकित ने जब ये बोल दिया कि लगता है कहीं कहीं सही बोल दिया तुमने, तो लड़की का थोड़ा सा और मनोबल बढ़ जाता है उसकी बुराइयां करने में, उसको वहाँ से उसकी बुराइयां गिनाने में और ख़ुद की अच्छाइयाँ वो करने के लिए। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। अब क्योंकि जो शोभा थी बेटी में ज़्यादा ध्यान दिया करती थी, अब बाकी चीज़ों में ध्यान ज़्यादा नहीं दे पा रही थी। सबको लग रहा था कि अभी ये बदल गई है, बहुत ज़्यादा अपने अपने बच्चे में ज़्यादा ध्यान देने लगी है, बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं। उसके बाद में लड़ाई झगड़े थोड़े बहुत बढ़ने लगते हैं। अब अंकित बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि अब क्या किया जाए। यहाँ पर ये जो लड़की थी एक दिन प्रपोज कर देती है अंकित को कि मैं तुमसे पहले नहीं बोल पाई लेकिन मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, ये है वो है। अब यहाँ पर अंकित बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, परेशान हो जाता है। बोल देते हैं देखो मैं शादीशुदा हूँ और मुझसे अब ये बोलने का कोई मतलब नहीं है। फिर भी बोलता है कि नहीं, लड़की बोलती है कि नहीं फिर भी एक बार सोचना तुम मेरे बारे में।
और जब ये बोलता है तो थोड़ा उसके दिमाग में जाता है और घर पर जाता है। और यहाँ इस लड़की ने ये बात बोली तो उसके बाद में घर जाने के बाद में कुछ शोभा से बातचीत होती है कहा सुनी, तो अंकित गुस्से में बोल देता है मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ में, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। जब ये बात बोल देता अंकित गुस्से में आके, तो शोभा फपक फपक के रोने लगती है कि ऐसा कैसे बोल रहे हो। बोले हाँ मुझे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए, मुझे तलाक चाहिए, और बुला लो अपने घर वालों को और ले जाओ, इस बच्ची को भी ले जाओ और तुम भी जाओ यहाँ से, नहीं रहना तुम्हारे साथ में। अब जब ये बात पता चली तो शोभा के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचता है। बोली कि मैं आप पर इतना भारी पड़ रही हूँ अभी कि आप मुझे रखना नहीं चाहते हो। अपने पापा को फ़ोन करती है, पापा ऐसा ऐसा है। पापा आते हैं, समझाते हैं, लेकिन अंकित बोलता है कि मुझे नहीं रहना। यहाँ बेटी धीरे धीरे बड़ी हो रही है और अंकित के कहना नहीं मानता किसी का। तो जो पत्नी होती है शोभा बोलती ठीक है पापा अभी आप घर चलते हैं हम। जब घर जा बेटी पिता के साथ में घर चली जाती है, अपनी बेटी को भी लेके जाती है। बच्ची धीरे धीरे यहाँ पर अंकित कोर्ट के कागज़ भेज देता है तलाक के कि मुझे तलाक चाहिए। अब जब तलाक की तारीखें पड़ने लगती हैं, क्योंकि बहुत जल्दी तलाक नहीं हो जाता, उसके लिए भी सालें लग जाती हैं तलाक होने के लिए। बेटी बड़ी होने लगती है धीरे धीरे करके। अब क्योंकि जाती थी तारीख पे तो बेटी को भी लेके जाती थी, पापा से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था बेटी को। उसके बाद में बेटी जब तलाक के लिए वकील से पूछा जाता है कि बच्चे की क्या राय है, कि बच्चा किसके पास में रहना चाहता है, माँ के पास में रहना चाहता है या पिता के पास में रहना चाहता है। तो बेटी क्योंकि माँ के पास में ही ज़्यादा रहती थी, लेकिन बच्ची की चाह थी कि मैं माँ और पापा दोनों के साथ में रहना चाहती हूँ, मैं अकेले किसी के साथ में नहीं रहूँगी, मैं मम्मी पापा दोनों के साथ में रहना चाहती हूँ। ये जब कहा गया, उस बेटी से पूछा गया, कोर्ट में पेश किया गया, माँ खड़ी थी, पिता खड़े थे, और जज साहब ने ये सवाल कर दिया कि बेटा किसके साथ रहना चाहती हो। अब 5 साल की बेटी मम्मी और पापा का दोनों का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है मुझे इन दोनों के साथ में रहना है, मुझे अकेले नहीं रहना है। और बेटी रोने लगती है। जब रोने लगती, जितने भी वहाँ पर कोर्ट में जो भी लोग बैठे थे, जज साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं उस बच्ची को देखकर, उसका रोना देखकर। और यहाँ पर जो मम्मी पापा थे, अंकित और शोभा थे, वो भी रोने लगते हैं बेटी को देखकर। और जज साहब बोलते हैं अब बताइए आप लोगों का क्या फैसला है, आपकी बच्ची तो आप दोनों के साथ में रहना चाहती है, अब आपको क्या करना है। जब ये बात उन्होंने बोला कि आप क्या करना चाहते हैं, तो बेटी की तरफ दोनों पति पत्नी ने देखा। और जब पति पत्नी ने बेटी की तरफ देखा तो क्योंकि दोनों पति पत्नी भावुक थे, रो रहे थे बेटी को देख देख के, फिर दोनों निशब्द थे और वो कुछ नहीं बोले। और जज साहब से बोला कि अब हम कुछ नहीं करना चाहेंगे, अब हम अपनी बेटी की खुशियों के लिए हम एक साथ रहना चाहेंगे। जब ये जज साहब के सामने वो शब्द बोल देते हैं कि अब बेटी के साथ में हम दोनों एक साथ रहना चाहेंगे, तो जितने भी वहाँ लोग थे सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और बेटी भी के चेहरे पर भी मुस्कान थी सब। और जो ससुराल पक्ष, मायके पक्ष, सारे लोग खुश हो जाते हैं कि कम से कम एक जो परिवार जो बिछड़ रहा था, जो अलगाव आ रहा था, वो दूर हो जाता है और ये तलाक होने से बच जाता है उस बच्ची की वजह से। और उन माता पिता ने फैसला लिया अपनी बच्ची की वजह से। तो ऐसे भी बच्चे या परिवार, देखिए फ्रेंड्स, तलाक होने के बाद में जो अगर माँ के पास रहे पिता, एक बच्चे की मनोदशा क्या होती है वो बच्चा ही समझता है। हर बच्चा चाहता है वो अपने मम्मी पापा दोनों के साथ में एक साथ रहे। तो उन माता पिता से बस यही कहूँगी, अगर आपके भी बच्चे हैं तो कोशिश करिएगा दोनों का प्यार मिलना चाहिए, माँ का भी और पिता का भी, क्योंकि बच्चे को दोनों की ज़रूरत होती है, किसी एक की नहीं ज़रूरत होती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।